गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों, आज हमें अष्टांग योग के जो 8 अंग है उसमें से दूसरे अंग दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें, आठवें के बारे में जानकारी हासिल करना है। कल हम लोगों ने यम के बारे में देखा था। हमने कल देखा था अष्टांग योग के जो सोपान है वो 8 प्रकार के, उनको 2 भागों में बांटा गया, हठ योग और राजयोग। जैसे हठ योग में 4 यम, नियम, आसन, प्राणायाम और राजयोग में 4 प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें से हम लोगों ने यम के बारे में देखा था। अभी हम लोग देखेंगे नियम के बारे में। नियम यानी व्यवहार में विधायक बातों का पालन करना, और उसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान का समावेश होता है। ठीक है। शौच यानी शरीर के आंतरिक बाह्य दोनों तरफ शुद्धि, संतोष यानी जो प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। नियम का मतलब क्या होता है? हमारे व्यवहार में विधायक बातों का पालन करना। विधायक यानी हमेशा हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए। उसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर, प्राणिधान का समावेश होता है। शौच यानी शरीर के आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ शुद्धि, संतोष। ठीक है। शौच यानी क्या हो सकता है? शरीर के जो आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से शुद्धि की प्रोसेस। संतोष यानी जो प्राप्त हुआ है उसको पूर्ण मानना। ठीक है। तप यानी शरीर के अमुक प्रकार के कार्यों को करने के लिए सक्षम बनने का प्रयास। तप का मतलब क्या हो सकता है? शरीर की जो अमुक प्रकार के कार्य उसे सक्षम करने के लिए प्रयास करना। स्वाध्याय यानी व्यक्ति का स्व अध्ययन करना। स्वाध्याय यानी व्यक्ति का स्व अध्ययन। ईश्वर प्राणिधान यानी खुद को सर्वशक्तिमान सत्ता को समर्पित करना। ईश्वर प्राणिधान यानी का मतलब क्या हो सकता है? खुद को सर्वशक्तिमान सत्ता को समर्पित करना, उसे हम लोग नियम कह सकते हैं। अब आगे चलते, तीसरा आसन। आसन यानी मन और शरीर स्थिर करने का प्रयास। आसन से शरीर और मन की स्वस्थता बनी रहती है और आसन आरामदायक और योग्य देखरेख का होना चाहिए। ठीक है। आसन का मतलब क्या होता है? आसन यानी मन और शरीर स्थिर करने का प्रयास। आसन का मतलब क्या होता है? मन और शरीर स्थिर करने का प्रयास। आसन से शरीर की और मन की स्वस्थता बनी रहती है। आसन से कारण क्या होता है? शरीर को और मन की स्वस्थता बनी रहती है। आसन आरामदायक और योग्य देखरेख के नीचे होना चाहिए। जो आसन है वो आरामदायक और योग्य देखरेख के नीचे होना चाहिए। आगे चलते, प्राणायाम। प्राणायाम यानी श्वासोच्छ्वास की निश्चित प्रक्रिया। प्राणायाम से स्वयं संचरित चेता तंत्र और मन पर काबू पा सकते हैं। प्राणायाम के विविध प्रकार जो तज्ञ व्यक्ति के देखरेख के नीचे होना चाहिए। देखिए, अभी प्राणायाम बता रहे। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? श्वासोच्छ्वास की निश्चित प्रक्रिया। प्राणायाम से स्वयं संचरित चेता तंत्र और मन पर काबू पा सकते हैं। प्राणायाम से क्या हो सकता है? हमारे मन पर हम लोग काबू पा सकते हैं। प्राणायाम के विविध प्रकार जो तज्ञ व्यक्ति के देखरेख के नीचे होने चाहिए। प्राणायाम के विविध प्रकार जो हमेशा तज्ञ व्यक्ति उनके देखरेख के नीचे होना चाहिए। ठीक है। 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी बाह्य और आंतरिक उद्दीपकों पर से ध्यान को वापस खींचना। प्रत्याहार द्वारा शिक्षित और अभिसंधित प्रतिक्रिया को कम करने में मदद मिलती है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? जो बाह्य और आंतरिक उद्दीपक है उसको ध्यान को वापस खींचना। ठीक है। हमारा जो मन होता है, हमारा जो ध्यान होता है, उसको वापस खींचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग प्रत्याहार कह सकते हैं। प्रत्याहार द्वारा शिक्षित और अभिसंधित प्रतिक्रिया को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है। जो अभिसंधित प्रतिक्रिया है उसको कम करने में मदद मिलती है, उसे हम लोग प्रत्याहार कह सकते हैं। छठा है धारणा। धारणा यानी मन की स्थिरता। धारणा का मतलब क्या होता है? मन की स्थिरता। धारणा में व्यक्ति को अपने मन को शांत रखकर सतत और लंबे समय तक किसी एक चीज या विषय पर टिकाए रखने का प्रयास करना है। ठीक है। धारणा में क्या होता है कि हमें क्या करना है? लंबे समय तक, ठीक है, अपने मन को शांत रखना है और सतत और लंबे समय तक किसी एक चीज या विषय पर टिकाए रखने का प्रयास करना, उसे हम लोग धारणा कह सकते हैं। मतलब सिंपल मीनिंग है धारणा अर्थात मन की स्थिरता। धारणा का मतलब क्या होता है? मन की स्थिरता। इसमें व्यक्ति क्या करता है? लंबे समय तक, ठीक है, सतत और लंबे समय तक किसी एक चीज पर अपना ध्यान टिकाए रख सकता है। छठा है ध्यान। ध्यान यानी कोई चीज या उद्दीपक पर मन का केंद्रीकरण। ध्यान का मतलब क्या होता है? कोई चीज या उद्दीपक पर मन का केंद्रीकरण करना। इस केंद्रीकरण की वजह से धीरे धीरे ध्यान जिस पर केंद्रित करने में आया हो उस उद्दीपक के और ध्यान करने वाले के बीच एक होने का भाव पैदा होता है। ठीक है। यानी इसमें क्या होता है? ध्यान यानी क्या मतलब हो सकता है? किसी एक चीज पर मन का केंद्रीकरण करना। किसी एक चीज पर मन का केंद्रीकरण करना, उसे हम लोग ध्यान कह सकते हैं। और 8वां है समाधि। समाधि यानी ध्यान करने वाला और ध्यान के उद्दीपक दोनों का एकीकरण। ठीक है। समाधि यानी क्या हो सकता है? जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है और ध्यान के बीच का जो उद्दीपक है दोनों के बीच का एकीकरण, उसे हम लोग समाधि कह सकते हैं। जहां पूरे क्लेश समाप्त होकर मन शांत हो जाए वह समाधि। यह अष्टांग योग का अंतिम चरण है। इसे हम लोग अष्टांग योग का अंतिम चरण कह सकते हैं। वर्तमान समय में अनेक मानसिक और मनोशारीरिक रोगों के उपचार के लिए उनमें से किसी
एक चरण या 2-4 चरण को जोड़कर विकसित हुई अलग अलग पद्धतियों का विश्व भर में ज्यादातर उपयोग हो रहा है। ठीक है, यानी हम लोगों ने अष्टांग योग के जो 8 सोपान थे उसको देखा। हठ योग, राजयोग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 अंग है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी देखी। अब विद्यार्थी मित्रों, हमारा अंतिम टॉपिक है भावातीत ध्यान। ठीक है, ध्यान से सुनना। ध्यान या अष्टांग योग का 7वां चरण है। ध्यान या अष्टांग योग का 7वां चरण है। मानसिक स्वास्थ्य के देखभाल और बढ़ोतरी के लिए ध्यान का स्वतंत्र उपचार पद्धति के रूप में विश्व स्तर पर ज्यादा उपयोग होने लगा है। ठीक है, देखो ध्यान यह अष्टांग योग का 7वां चरण है। आज वर्तमान समय में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और बढ़ोतरी के लिए ध्यान का स्वतंत्र उपचार पद्धति से और हमें विश्व स्तर पर ज्यादा उपयोग आ रहा है। आज देखो वर्तमान समय में विश्व स्तर पर ध्यान का उपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। जब किसी आंतरिक या बाह्य स्थान पर मन के केंद्रित हो सकने की आदत पड़ जाए तब उसमें स्थान की ओर अखंड स्वरूप में बहने की शक्ति आ जाती है, जिससे ध्यान कहते हैं। ठीक है, जब किसी आंतरिक या बाह्य स्थान पर हमारा मन केंद्रित हो जाता है, हमारी आदत पड़ जाती है, तब हमें लंबे समय तक उसकी ओर हमारी शक्ति आ जाती है, जिसे हम लोग ध्यान कह सकते हैं। ध्यान व्यक्ति को उसके कुदरती स्वरूप के नजदीक ले जाता है और उसे स्व के बारे में सच्ची जागृति होती है। ध्यान क्या करता है? व्यक्ति को उसके कुदरती स्वरूप के नजदीक ले जाता है और उसमें स्व के बारे में सच्ची जागृति जगाती है, उसे हम लोग ध्यान कह सकते हैं। आगे चलते हैं। महर्षि महेश योगी ने समग्र विश्व में भावातीत ध्यान का प्रसार किया। महर्षि महेश योगी जिन्होंने पूरे विश्व में भावातीत ध्यान का प्रसार किया है। महर्षि योगी की यूरोप, अमेरिका संस्थाओं में, अन्य यूनिवर्सिटी में हो रहे संशोधन के परिणाम बताते हैं कि भावातीत ध्यान के परिणाम से मनोशारीरिक क्रियाओं में सुधार, मनोभार की कमी, मानसिक स्वास्थ्य, सुख में बढ़ोतरी एवं स्व आविष्कार जैसे लाभ देखने को मिलते हैं। ध्यान में कोई सही शब्द या मंत्र के सतत और योग्य उच्चारण से मन शांत हो जाता है। ठीक है, देखो महर्षि महेश योगी ने समग्र विश्व में भावातीत ध्यान का प्रसार किया। उन्होंने यूरोप हो गए, अमेरिका हो गए जैसे संस्थाओं में, यूनिवर्सिटी हो गए जैसे संशोधन परिणाम बताते हैं कि भावातीत ध्यान के जो परिणाम है मनोशारीरिक क्रिया में सुधार ला रहे, मनोभार में कमी है तो उसमें सुधार ला रहे, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला रहे, सुख एवं बढ़ोतरी में भी जैसे आविष्कार हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जाता है महर्षि महेश योगेश को। यानी ध्यान का कोई सही शब्द या मंत्र के सतत योग्य उच्चारण से मन हमेशा शांत रहता है। आधुनिक समय में ध्यान की विविध पद्धतियां विश्व स्तर पर फैली हुई है। वर्तमान समय में देखो ध्यान की जो विविध पद्धतियां हैं आज विश्व स्तर पर फैली हुई है। ध्यान के बारे में आधुनिक अभ्यास दिखाते हैं कि ध्यान द्वारा मनुष्य की शारीरिक और मानसिक अच्छेपन की स्थिति सुधार होता है, जिससे व्यक्ति असतर्कता से बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों आज हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अगले पीरियड में हम लोग चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। 7 में हम लोगों ने जो टॉपिक था, जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक था, उसे हम लोगों ने देखा है। अब अगला टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 8 हम लोग नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आज हमें इतना ही लेक्चर देखना था। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।